थोड़ी देर की बारिश में सड़कों पर जलभराव हो गया। जगह जगह जलभराव से दावों की पोल खुली है। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में पानी भर चुका है। गुरुग्राम देखिए, जहां अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई भी वहां पर कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको, अगर वो व्यक्ति दिल्ली आ रहा है, नोएडा आ रहा है, तो उसको घंटों घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में बारिश का होना, बारिश के बाद जलभराव का होना कई सवाल खड़े कर रहा है कि अब जो लोग गुरुग्राम जा रहे हैं, या फिर इनफैक्ट जो लोग गुरुग्राम के ही हैं, जो गुरुग्राम की जनता है, वो कैसे आवागमन करेंगे, क्योंकि पानी इस कदर सड़कों पर भरा हुआ है कि वाहन की रफ्तार स्लो पड़ती जा रही है। 4 पहिया वाहन तो फिर भी निकल रहा है, लेकिन जो 2 पहिया वाहन है उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो भी 2 पहिया वाहन पर सवार है। तस्वीरें गुरुग्राम की आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद कई जगह जलभराव, थोड़ी देर की बारिश में सड़कों पर जलभराव, जगह जगह जलभराव से प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में पानी भर चुका है, तो जगह जगह जलभराव की तस्वीरें, जलभराव से लोगों का हाल बेहाल है। गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आ रही है। बारिश के बाद कई जगह जलभराव, थोड़ी देर की बारिश में सड़कों पर जलभराव हो गया। और तस्वीरें इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि गुरुग्राम में क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, थोड़ी वक्त की बारिश हुई, बारिश के चलते सड़क पर पानी ही पानी हो गया। सड़क पानी से लबालब नजर आ रही है। लोगों का यहाँ से निकलना तक मुश्किल हो रहा है, क्योंकि घुटनों कमर तक पानी यहाँ पर भर चुका है। गंदा पानी, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं, और इसी रास्ते से होकर लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तो सोचिए लोगों के लिए कितना मुश्किल है इन रास्तों के माध्यम से होते हुए अपने घर तक जाना, अपने गंतव्य तक जाना। कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासन द्वारा जो दावे किए जा रहे थे, जल निकासी की बात कही जा रही थी, अच्छी व्यवस्था की बात कही जा रही थी, वो व्यवस्था कहाँ पर है? क्योंकि धरातल पर तो व्यवस्था नजर आ नहीं रही है, तो व्यवस्था कहाँ पर है, कहाँ वो व्यवस्था गई है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, क्योंकि प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि अब जो बारिश होगी पानी नहीं भरेगा, जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक की परेशानी नहीं होगी, ड्रेनेज के तमाम इंतजाम किए गए हैं, जल निकासी की तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन व्यवस्थाएं धरातल पर जीरो नजर आ रही है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इसके साथ ही लोगों का यहाँ से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि पल भर की बारिश और बारिश के बाद ये खौफनाक मंजर। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में थोड़ी सी बारिश हुई, तो बारिश के बाद क्या कुछ हाल यहाँ पर हो चुके हैं। गुरुग्राम की जनता त्रहिमाम कर रही है। गुरुग्राम की जनता परेशान है। और देखिए, ये तो मानसून की पहली बारिश है। अब आने वाले दिनों में जो पूरा महीना है वो बारिश का रहने वाला है, और ऐसे में लोगों के लिए कितनी परेशानियां उत्पन्न होगी वो देखना होगा। तो जगह जगह जलभराव हो रहा है। जलभराव से लोग परेशान हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी भर चुका है। बारिश के बाद कई जगह जलभराव, लोगों का यहां से निकलना तक मुश्किल हो गया है। तो जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। और देखिए किस तरह रफ्तार पर, वाहनों की रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि पानी पर वाहन जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस दौरान 2 व्हीलर्स वालों को करना पड़ता है। और लोगों के कपड़े अलग गंदे होते हैं, पानी से कपड़े खराब अलग हो जाते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, आपको हमने दिखाया किस तरह गुरुग्राम में स्थिति नजर आ रही है। सेक्टर 10 में पहली बारिश के बाद, मानसून की पहली बारिश के बाद क्या हालात उत्पन्न होते नजर आए। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शरद। इसके साथ ही संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद, आपके पास आते हुए आपकी क्या अभी लोकेशन है, आप कहां मौजूद है और क्या फिलहाल मौसम का मंजर वहां देखने को मिल रहा है?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से गुरुग्राम को आखिरकार जाना जाता है, जो यूं कहें कि एक दाग जो गुरुग्राम के ऊपर है कि एक बारिश के बाद किस तरह से पानी अलग अलग जगहों पर इसी तरह से भरा हुआ नजर आता है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें है जहाँ छोटी बारिश के बाद यूं कहें बारिश के लगातार ये कहा था कि इस बार जलभराव नहीं होगा, तमाम इकदाम लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ है। नहीं बल्कि इससे लगते हुए कुछ इलाकों में भी इसी तरह से पानी भरा हुआ है। फिलहाल लगातार जिस तरह का प्रयास अब लोगों ने अपने आधार पर किया कि किस तरह से पानी को कम किया जाए, वो कोशिश की, लेकिन प्रशासन की जो तैयारियां थी वो नजर आई। प्रशासन ही नहीं बल्कि सरकार में बैठे हुक्मरानों ने भी ये दावा किया था कि इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन मानसून की पहली बारिश के बाद ही किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। न केवल सेक्टर 10 की तस्वीर बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से यूं कहें कि सड़क बिल्कुल देवेंद्र, तस्वीर हम भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि बारिश के बाद गुरुग्राम के क्या हाल है, क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कई दावे और वादे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर तस्वीर हम सबके सामने। देवेंद्र, आऊंगी आपके पास। शरद, आपके पास आते हुए, शरद इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और बारिश के बाद क्या आलम? जी, मैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली कैंट इलाके में हूँ, जहाँ पर जो है मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। हल्की बहुत बारिश हुई है, लेकिन झमाझम बारिश अगर कहें तो यहाँ पर नहीं हुई है। ना इसके आसपास चाहे धौलाकुआं का इलाका हो, सागरपुर का इलाका हो, जनकपुरी का इलाका हो, यहाँ पर जो है बारिश ज्यादा तेज नहीं है, हल्की बूंदाबांदी हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हवा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ गुड़गांव है, जिस तरीके से वहां पर बारिश तेज हुई है, जल भराव जैसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति को दिल्ली सरकार को, दिल्ली में बैठी सरकार को और प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बारिश है, जमीन पर भी जो है मानसून ने जिस तरीके से दस्तक दी है, तो दिल्ली अपने आप में आज कहते हैं कि जब तेज बारिश होती है डूबने जैसे हालात हो जाते हैं, तो सरकार को अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि पड़ोस में बिल्कुल गुड़गांव में अगर इससे हालत है, तो अगर तेज बारिश हुई तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली में कैसी होगी, इससे सरकार को देखना चाहिए। लेकिन प्रशासन अपने आप को जून के महीने से अलर्ट होकर तैयार किया जा रहा है। जहां जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, सरकार ने वहां पर पंप लगाए गए हैं, ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं, तमाम व्यवस्था, और सरकार के दावे भी है, प्रशासन के दावे हैं कि इस बार की जो मानसून बारिश होगी दिल्ली डूबती नजर नहीं आएगी। लेकिन जब मानसून की तेज बारिश होगी तभी पता लगेगा कि दिल्ली सरकार कितनी अलर्ट थी, प्रशासन कितना अलर्ट था, दावे और वादों में कितनी सच्चाई थी कि जब बारिश होगी तो वो पोल खुलती भी नजर आएगी। लेकिन मानसून की बारिश का इंतजार दिल्ली वासियों को काफी समय से हो रहा है कि अगर लगातार बारिश होगी तो कहीं ना कहीं बड़ी एक राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि उमस भरी गर्मी है, कई दिनों से रुक रुक कर बारिश भी होती है। बिल्कुल शरद, तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जब बारिश है उसके बाद मौसम फिलहाल कुछ वक्त के लिए सुहावना जरूर बना है, लेकिन ऐसे ही मौसम कब तक बना रहेगा वो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आऊंगी आपके पास। देवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास चारों तरफ पानी का आलम नजर आ रहा है, लेकिन इस पानी की निकासी के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था? देखिए, प्रशासन ने दावा किया था और तमाम तैयारी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च किए इस बार कि तमाम नालों की सफाई कराई जाए। लेकिन इस वक्त आप तस्वीर भी देखेंगे, जो ड्रेन बनाई गई थी वो किस तरह से अभी तक उसका पूरा काम नहीं हुआ है, और पानी निकालने के लिए उसे तोड़कर अंदर पानी डाला जा रहा है। लगता है ये एक बड़ा सवाल है जो प्रशासन दावे करता है। दूसरी तस्वीर ये है, आप मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ, आप पानी किस तरह से आगे तक पानी लगभग 2 फीट के करीब पानी भरा हुआ है। अब थोड़ा सा पानी जरूर कम हुआ है क्योंकि काफी समय हो गया बारिश को, और यही कारण है कि कुछ पंप्स लगाए गए थे, उस बीच पानी कम करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल इस तरह की तस्वीर आप देखेंगे किस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ये सोचेगा 22 सवार है तो किस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के टायर में इस तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये दावा था, ये वादा था प्रशासन का, साइबर नगर निगम
थोड़ी सी बारिश के बाद इस तरह के हालात बनाए और आने वाले दिनों में जब बिल्कुल बारिश देवेंद्र, और भी ये ज्यादा मॉनसून आएगी। की पहली बारिश है, लेकिन अभी पूरा महीना बारिश से भरा होगा। अब देखना होगा सरकार के दावे और वादे जमीनी स्तर पर क्या कुछ कहेंगे और क्या तस्वीरें ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर, जल निकासी को लेकर सरकार की तरफ से नजर आएगी। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। तो थोड़ी देर में बारिश में सड़कों पर जलभराव। गुड़गांव के सेक्टर 10 की हमने आपको तस्वीर दिखाई, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली, बारिश से जलभराव, राहगीरों को परेशानी हो रही है। दूसरी तस्वीर, बारिश से मौसम सुहावना, गर्मी से लोगों को दिल्ली एनसीआर में राहत जरूर मिली है, लेकिन आप ये देखिए कि राहगीरों को आफत हो रही है। जो लोग अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं और जो कामकाज से घर वापस आ रहे हैं, तो उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है और पानी जब सड़क पर भर जाता है, ऐसे में वाहनों को निकालना मुश्किल हो जाता है। बीच सड़क पर कई बार वाहन खराब भी हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कई बातें बोली गई थी। गर्मी के वक्त जब भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, जब उनको मानसून को लेकर सवाल पूछा गया, तो वो कहते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं और जल निकासी का भी अच्छा बंदोबस्त है। हमारी सरकार में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी मानसून में। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है, नजारा आपके सामने है। पानी ही पानी नजर आ रहा है जगह जगह, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम का आलम तो ऐसा है कि कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों का पानी से निकलना मुश्किल हो रहा है। और अब बात झज्जर की। झज्जर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश। आपको ये बता दें कि एस्टेट एग्जाम सेंटर के बाहर पानी भर चुका है। पानी के बीच जाते हुए एस्टेट अभ्यर्थी नजर आए हैं, क्योंकि 3 बजे दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होगी और ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी एस्टेट जो बच्चे हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी, उनके लिए चुनौती बना हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, कमर तक, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और बड़ा सवाल कि भाई ये अंदर अपनी चेकिंग करवाने जाए या खुद को संभाले। तमाम इनके हाथ में जो सामान है, देखिए किस तरह ये उठाते हुए, संभलते हुए लेकर जा रहे हैं। ये झज्जर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है। एस्टेट एग्जाम सेंटर के बाहर पानी भर चुका है और पानी के बीच एस्टेट अभ्यर्थी जाते हुए दिख रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। झज्जर में बदला मौसम का मिजाज, सड़कों पर तालाब जैसा मंजर। दूसरी तस्वीर देखिए, पानी के बीच अभ्यर्थी, एग्जाम सेंटर जलमग्न हो चुका है। एग्जाम सेंटर के बाहर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बच्चों का, अभ्यर्थियों का यहाँ पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। जो परीक्षार्थी है, काफी ज्यादा चुनौतियों का, परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू हो जाएगी और ऐसे में समय के अनुसार सेंटर पहुंचना अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश के बाद क्या आलम है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। काफ़ी दिन से लोग गर्मी से काफ़ी परेशान थे। ऐसे में आज जो है इंद्रदेव झज्जर जिले पर जो है मेहरबान हुए हैं। और मैं पीछे दिखा देता हूँ कि बारिश कितनी तेज़ आई हुई है। ये झज्जर शहर का जो है अगरसेन चौक है और बारिश जो है काफ़ी तेज़ आई हुई है और साथ में तेज़ हवाएं भी हैं। गर्मी से लोग काफ़ी परेशान थे कई दिनों से। ऐसे में चलते जो है आज कुछ हद तक राहत भी मिली है। एस्टेट का एग्ज़ाम है, अभिभावक भी बाहर खड़े हुए हैं। कुछ हद तक जो है उन लोगों को भी राहत मिली है। सुबह से काफ़ी परेशान थे। हुम्मस भरी गर्मी जो है यहाँ पर चली हुई थी, शीत लहर भी चली हुई है और बत्ती भी गुल हुई है। तो ऐसे में जो दुकानदार है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा है। मैं दिखा देता हूँ कि कितने तेज से जो है ये बारिश है, काफ़ी तेज शीत लहर चली हुई है और उसी के चलते जो बारिश भी काफ़ी तेज है। एक साथी भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसी बारिश है। भाई क्या कहना चाहोगे बारिश के बारे में? गर्मी लग रही थी? गर्मी लग रही है। कितनी ज़्यादा थी? ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा। मौसम कैसा? अच्छा मौसम है। अच्छा, हाँ जी, गर्मी से राहत मिली है। सही है। जैसे ही बारिश शुरू हुई थी तो बत्ती गुल हो गई थी, तो जो दुकानदार पर जो काम करने वाले रोजमर्रा के जो लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी का जरूर सामना करना पड़ा। झज्जर से जी मीडिया, सुमित कुमार।
और इसके साथ ही देखिए 2-4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, तापमान गिर चुका है, गर्मी से राहत मिल रही है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। द्वारका की पहली तस्वीर, दूसरी गुरुग्राम से, तीसरी नोएडा से और चौथी झज्जर से। द्वारका की तस्वीर आप देखिए, झमाझम बारिश हुई, मौसम सुहावना हो गया और यहाँ पर बच्चे जो लोग हैं बारिश में खेलते भीगते नजर आए। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की, बारिश तो हुई, गर्मी से निजात जरूर मिला लेकिन आफत बनकर हुई है, सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर नोएडा की आपको दिखा रहे हैं, सड़कें तालाब बन चुकी है और इसके साथ ही यहाँ पर वाहनों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन वाहनों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो वाहन चालक है, इस तालाब भरी सड़क से अपने वाहनों को ले जाना वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो रहा है। चौथी तस्वीर झज्जर के आपको दिखा रहे हैं। देखिए आधे टायर पानी में डूब रहे हैं झज्जर में। इस तरह बारिश के बाद का जो आलम है वो नजर आ रहा है। और देखिए ये मानसून की शुरुआत हुई है, ये मानसून की पहली बारिश है और पहली बारिश में इस तरह की तस्वीरें सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है प्रशासन के कामकाज को लेकर, नगर निगम के कामकाज को लेकर। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के द्वारका की तस्वीर, गुरुग्राम की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर और झज्जर की तस्वीर। ये आप समझिए कि बारिश के बाद हाल बेहाल नजर आ रहा है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, उमस भरी गर्मी से, चिपचिपी गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम काफी ज्यादा मेहरबान तो हुआ ही हुआ, लेकिन सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी है और हादसे भी अब बढ़ने का लगातार जो डर है वो बना रहेगा, क्योंकि ऐसे में बारिश का जो मौसम है, मौसम सौगात जरूर लेकर आता है लेकिन हादसों को भी दावत देता है। जगह जगह पेड़ गिर जाते हैं, जगह जगह दीवारें गिर जाती हैं। तो लोगों से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, सावधानी बरतिए। और लगातार 4 तस्वीरें आपके सामने, झज्जर की भी तस्वीर आपको दिखा रहा है स्टेट सेंटर के बाहर, जहाँ पे बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। परीक्षा केंद्र के बाहर पानी ही पानी नजर आया। राजधानी दिल्ली में जुलाई की शुरुआत के साथ ही मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। पिछले 2 दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश ने जहां मौसम को सुहावना बना दिया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, तो वहीं कई इलाकों में जलभराव की समस्या ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। उत्तरी दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात धीमा पड़ गया है और लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बढ़ी हुई नमी और उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। बारिश इतनी देर से हो रही है, हालात देखने को मिलते हैं। बारिश, हाँ जी, बारिश हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रहा है। हम लोग नीचे आए, हमारी गाड़ी में सब भीग गया हुआ है, सर डूबा हुआ है जी। ये नाले में पानी भरा हुआ है, गाड़ी में पानी भरा हुआ है सर, दिक्कत। हाँ जी, नाले का पानी भरा हुआ है ज़्यादा, नाले से दिक्कत रहा जी। हाँ जी, मौसम बहुत बारिश हो रही है, आंधी तूफान भी आ रही है, गलियों और नालों में तूफान की तरह बह रही है और यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। बारिश मौसम आ गया है, सावन के महीने की तरह बारिश हो रही है। हवाएं बहुत तेज चली हुई है और पानी गलियों में नालियों में बहुत ज़्यादा भरा हो रहा है, तो उस वजह से लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जो काम धंधा करते हैं उनको भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा तकरीबन परेशान है लोग। दिल्ली में मानसून की पहली हल्की बारिश के बाद से ही कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। आप विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और निगम की मानसून तैयारियां पूरी तरह फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और अंडरपासों में पानी भरने से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप कुमार ने डिसिल्टिंग और अस्पताल खरीद में 650 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि महंगे रेट पर सामान खरीदा जा रहा है, जबकि बाजार में वही चीजें काफी सस्ती मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर जांच और कार्रवाई न होने को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि जो मॉनसून है उसको लेकर ना तो दिल्ली सरकार ने कोई तैयारी की है और ना ही दिल्ली नगर निगम की तरफ से कोई तैयारी है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो डिसिल्टिंग का काम है वो ज़ोर शोर से चल रहा है, उधर निगम भी यही कह रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप जी, ये बताइए कि
सरकार तो कह रही है कि बार बार की डीसिल्टिंग करवा ली है, लगभग कंप्लीट हो गया है। दिल्ली नगर निगम भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो मॉनसून आएगा तो स्थिति बुरी होने वाली है दिल्ली की। देखिए, जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी 11 साल में दिल्ली वालों को नहीं दे पाए, वो सुविधा रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 1.5 साल में दे दी। अब दिल्ली की सड़कों पे स्विमिंग पूल छोड़ो, अब तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। कल 10 मिनट की बारिश हुई और 10 मिनट की बारिश में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की ओपीडी लबालब पानी से भर गई, स्विमिंग पूल बन गया। दिल्ली की सड़कें लबालब पानी से भर गई। इंद्रलोक अंडरपास की मैंने वीडियोस देखी, पूरा का पूरा इंद्रलोक अंडरपास पानी से भरा हुआ है। अभी मैं पांडवनगर के पास जो अंडरपास है, जो मंडावली का, उस नीचे से आ रहा हूँ, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ, गाड़ी डूब के निकल रही है। अभी तक कल बारिश हुई है, पानी नहीं निकल पाया। तो दिल्ली को इन्होंने कोई डिसल्टिंग नहीं करी। डिसल्टिंग के नाम पर एक बड़ा घोटाला, जैसे दवाइयों के अंदर एक 650 करोड़ का घोटाला है। मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आज डिसल्टिंग की जांच दिल्ली में हो जाए तो एक बड़ा डिसल्टिंग का घोटाला देखने के लिए मिलेगा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो कहा था 2 महीने सरकार बनते ही कि हमने सारे नाले साफ कर दिया, दिल्ली अब नहीं डूबेगी। लेकिन दिल्ली अब स्विमिंग पूल में तैरेगी। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ऐसे हालत दिल्ली की कर दी है। लेकिन सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पिछली बार हालांकि कई जगह पानी भरा था, उससे बेहतर इस बार स्थिति रहेगी। मिंटो ब्रिज का सरकार जिक्र करती है, दिल्ली के कनॉट प्लेस का, कि वहाँ पिछली तरह जो है स्थिति नहीं होगी। ITO, ये तमाम ऐसे है जहाँ पर जो जल भराव है वो देखा जाता था। देखिए, मिंटो ब्रिज तो हमने पहले, आपको पता होगा, हमारी सरकार ने ही, हम लोगों ने उसको पूरा क्लीन कर दिया था, वहाँ पानी नहीं भरता था। लेकिन एक केवल मिंटो ब्रिज दिल्ली नहीं है, दिल्ली बहुत बड़ी है। दिल्ली में तमाम ऐसे अंडरपास हैं, दिल्ली में तमाम ऐसे रोड हैं जो पानी से लबालब भरे हुए हैं, और आप देखेंगे अभी तक भी भरे हुए हैं। मैंने कहा ना, अब तो अस्पतालों के अंदर तक पानी आ रहा है, स्कूलों के अंदर तक पानी घुस रहा है। तो ये हालत दिल्ली की होगी, क्योंकि दिल्ली में डिसल्टिंग के लिए कोई काम नहीं किया गया है, केवल डिसल्टिंग के नाम पे घोटाला किया गया है। ये बेस्ता ने 400 करोड़ की दवाइयाँ जो हैं वो खरीद ली उससे, लोकल परचेज से। आप सोचो ये कितना बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर इन्होंने करने का काम किया। किसको बचाया जा रहा है? मुख्यमंत्री के ऊपर इसकी जांच की आज कब आएगी? मंत्री के ऊपर जांच की आज कब आएगी? क्या वो बचेंगे या वो भी चंदा चोरी की तरह बच के निकल जाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट JP के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।